बहू में कुछ काला है। काजल एक बहुत ही मुंहफट लड़की थी। बचपन से ही उसकी लड़कियों से नहीं जमती थी। उसके जितने भी दोस्त थे सारे के सारे लड़के ही थे। एक दिन काजल एक लड़के की बाइक पर बैठकर घर आती है। ये लड़का कौन था? ओहो माँ, जस्ट चिल, क्लासमेट था मेरा। बड़ी हो गई हो, अब शोभा नहीं देता कि लड़कों के साथ घूमो। मोहल्ले वाले देखेंगे तो कितनी बातें बनाएंगे। पापा समझाओ ना माँ को। हाँ, क्यों भाग्यवान, क्या हुआ? लड़के के साथ घर आ गई तो अब उसकी लड़की दोस्त नहीं है तो क्या करे वो? लड़की दोस्त बनाए या तो फिर अकेली घर आए। कल को शादी होगी ससुराल में, यही रवैया होगा तो क्या होगा इसका? आपने ही इसे बिगाड़ रखा है। फिर दोनों बाप बेटी माँ को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। कुछ बोलो तो बस बात को टाल कर निकल लेते हैं दोनों। इस लड़की की तो मैं शादी ही करा देती हूँ। अब जब ससुराल की जिम्मेदारियां आएंगी तो फिर दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। वहीं एक दिन एक पड़ोसन घर आती है। बेटा, मम्मी घर पर है क्या? क्यों, चुगली बतलानी थी क्या? क्या? कुछ नहीं आंटी, मम्मी घर पर ही है, बुलाती हूँ। मामी, आपकी चुगलखोर पड़ोसन आ गई है। बैल बुद्धि, ऐसा कौन बोलता है? जा अंदर जा। मैं तो राहुल का वेट कर रही थी, जाने कैसे ये आ गई। लो, वो राहुल भी आ गया। मैं तो चली अपने कमरे में। चल चल राहुल, आजा, वीडियो गेम खेलते हैं। कितनी बिगड़ैल हो गई है काजल। बहन जी, आप उसको कुछ सिखाती नहीं हो। लड़की का हाथ पकड़कर कमरे में ले जा रही है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? वो तो अपनी बच्ची है, करके हम समझ लेते हैं। चलिए, मैं तो बस शादी का कार्ड देने आई थी। मेरी बेटी की शादी है अगले महीने, ज़रूर आना। जी जी जरूर। फिर पड़ोसन वहां से चली जाती है। वहीं मम्मी गुस्से में कमरे में जाती है जहां काजल मजे से वीडियो गेम खेल रही थी। आज तो तुम दोनों के मैं दांत तोड़ दूंगी। ए राहुल, तुझे कोई काम नहीं रहता क्या? जब देखो मुंह उठाकर चला आता है। जा घर जा। और तू काजल की बच्ची। ओ मम्मी, सॉरी, अब नहीं करूंगी ना मस्ती, मत मारो ना। इसी तरह शरारत के साथ काजल के दिन गुजर रहे होते हैं और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। और अब आई शादी की बात। बेटी तैयार हो जा, लड़के वाले आ जा रहे हैं तुझे देखने। ओके माँ, मैं तैयार हूँ। राहुल को कॉल कर दिया, मेरे एक्स को बुला लिया और शुभम को भी कॉल कर दिया है। अब सब ठीक है। फिर जब लड़के वाले आते हैं किचन में, अच्छे से पल्लू रखकर चाय लेके बाहर आना। और ये 3 मुश्तंडे क्यों बुलाया तूने? मेरे अच्छे दोस्त है ना तीनों, इनकी परमिशन के बिना मैं कैसे शादी कर लूं? ये तो लड़की देखने से पहले भी मुझसे पूछते हैं। आज तो ये लड़की नाम डुबोएगी मेरा। वहीं काजल चाय नाश्ता लेके सबको देती है। सभी को काजल काफी पसंद आती है। आपकी लड़की तो काफी सुंदर है बहन जी। पर ये क्या, ये तीनों इसके भाई हैं? अब हाँ। नहीं आंटी, ये एक मेरा एक्स है, एक बेस्ट फ्रेंड है और एक फ्रेंड है। और ये तीनों के परमिशन के बिना मैं शादी नहीं कर सकती ना, इसलिए इनको बुलाया है। बड़ी बेशर्म लड़की है जी ये तो। हमें ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना। चलो जी। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। हाय रब्बा, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले ये तीनों को भगाती हूँ। और फिर काजल की माँ तीनों को धक्के मारकर वहां से भगा देती है और काजल को भी बहुत डांट पड़ती है। वहीं कुछ दिनों बाद काजल के लिए एक रिश्ता आता है। घर परिवार भी अच्छा होता है, जिसके बाद दोनों परिवार मिलकर रिश्ता तय कर देते हैं और काजल की शादी हो जाती है मिहिर के साथ। मिहिर बहुत ही अच्छा लड़का था। वहीं काजल भी नए परिवार में एडजस्ट होने की कोशिश में लगी थी। ससुराल में कुछ दिन तो काफी अच्छे से बीतते हैं, सभी बहुत खुश होते हैं और काजल भी ढंग से रह रही होती है। फिर एक दिन मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि तभी बॉल घर में आ गिरती है। कौन है ये जो ढंग से देख कर नहीं खेल सकता? खिड़की का कांच फोड़ दिया ना। तभी एक लड़का वहां आता है। मैडम, बॉल दे दो ना प्लीज, सॉरी अब से नहीं होगा। तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो? हाँ। गेम्स तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी खेलूंगी। फिर काजल भी गली के लड़कों के साथ गेम खेलने में लग जाती है और जब सास बाजार से घर आती है तो ये देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। बहू,
तू यहाँ ये क्या कर रही है? क्यों माँ जी, देखकर भी पूछती हो कि क्या कर रही हूँ? देखो ना, क्रिकेट खेल रही हूँ। तू क्रिकेट खेलेगी तो घर का काम कौन करेगा? चल मेरे साथ। फिर सास जैसे तैसे काजल को घर ले जाती है। लेकिन अब सास देखती है कि बहू कभी लड़कों से बात कर रही है, कभी मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलने निकल जा रही है। इसके सारे दोस्त भी लड़के ही हैं। मुझे बहू में कुछ तो काला लग रहा है। अरे ऐसी कौन सी लड़की है जिसकी एक लड़की दोस्त ना हो और इतने सारे लड़के दोस्त? दोस्त बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतने लड़के? क्या सोच रही है माँ जी? कुछ नहीं बहू, एक बात पूछू, बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ, पूछिए ना। तू लड़कियों को दोस्त क्यों नहीं बनाती और इतने सारे लड़के दोस्त क्यों है तेरे? मैंने ज्यादातर लड़कियों को लड़कियों के साथ ही रहते देखा है। एक तो पहली लड़की है जिसे लड़कियों को दोस्त बनाना पसंद ही नहीं। ऐसा क्यों? कुछ नहीं, मेरा मन मेरी मर्जी। आप बनाओ ना चुगलखोर सहेलियां, मैं नहीं बनाना चाहती कोई लड़की दोस्त। फिर काजल वहां से चली जाती है। अजीब है, नाकचिड़ी कहीं की। इतनी अच्छी सास दिया लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगी जो बहू को समझे। काजल पानी लेने आती है। इसीलिए तो दिन के उजाले में ही आप मिल गई, दिए की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर आ गई? अरे पानी लेने आई थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। बहू का अपने लड़के दोस्तों से बात करना बंद नहीं होता और घर में कोई भी फंक्शन होता, पार्टी होती तो बहू के दोस्तों में सभी लड़के ही आते। फिर एक दिन, बेटा एक बात बोलूं, बुरा ना लगे तो? हाँ हाँ माँ, बोलो ना। देख, मुझे ना बहू के दोस्तों से ऐतराज नहीं है, लेकिन इसके सारे दोस्त लड़के ही क्यों हैं? लड़की के नाम से भी इसे चिढ़ होती है। मुझे तो बहू में कुछ काला लग रहा है। दाल काली सुनी थी कि बहू में कब से काला होने लगा माँ? अरे मतलब कोई बात तो है जो ये छुपा रही है शायद। फिर तो पता लगाना ही होगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक दिन जब काजल अपने किसी दोस्त से बात कर रही होती है तो मिहिर उससे फोन छीन लेता है। ये क्या बदतमीजी है? तुम जब देखो तब लड़कों से बातें करती हो, ये ठीक है क्या? नहीं, लेकिन मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं है तो क्या करूं? जब सिर्फ लड़की ही दोस्त है तो उनसे ही बात करूंगी ना। तो लड़कियों को दोस्त बनाओ ना। नहीं बनाना। एक लड़की हो के तुम्हें लड़कियों से इतनी प्रॉब्लम क्या है? कोई बचपन की दुश्मनी है क्या जो हमेशा लड़कियों के नाम से ही चिढ़ती रहती हो? तभी अचानक काजल रोने लगती है। सॉरी काजल, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था। मैं भी तुम्हारा पति हूँ। हर समय हमारी लाइफ में तुम्हारे लड़के दोस्त आएंगे तो बुरा तो लगेगा ना। अब मैं किसी लड़की के पास जाऊं तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या करूं? मुझे लड़कियों से ऐसी ही चिढ़ नहीं है। मैंने हमेशा से नोटिस किया है, एक लड़की दूसरी लड़की से हमेशा ही जलन भावना रखती है कि वो मुझसे लंबी क्यों है, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों है, अमीर क्यों है, फलाना ढिमका। लेकिन लड़कों में ये जलन नहीं होती। पता है, जब मैं छोटी थी ना तो स्कूल में लड़कियों के बीच ना हमेशा झगड़ा होता था, तो एक दूसरे के बाल पकड़कर मारती थी और मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है। फिर मुझे उनसे डर लगने लगा और मैंने लड़कों से ही दोस्ती करना शुरू कर दिया। अब मुझे उनकी कंपनी अच्छी लगने लगी। मेरे मोहल्ले की आंटीज भी ना चुगली करती रहती है। मुझे ये सब पसंद नहीं है, बस यही रीज़न है इन सब से दूर रहने का। ये सुनकर मिहिर और उसकी माँ भी शॉक्ड रह जाते हैं। देखा जाए तो काजल की बात सही भी थी, लेकिन क्या काजल का ये बर्ताव सही था? कमेंट में जरूर बताइएगा।